मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आपने दिल से गाया कि राम आएंगे और राम ने कहा लो बच्चा। अगर एक शब्द में बोलूं तो प्रभु श्री राम मेरे लिए तो एक जादूगर है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। एक मित्र हैं, नाम है विशाल मिश्रा। जी, 1 साल पहले उन्होंने भी गाया था कि राम आएंगे, राम आएंगे, हाँ। और बहुत बड़े कंपनी के लिए गाया था, बैनर के लिए। फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक बार फिर आया राम आएंगे। जी, हम देखते हैं सिस्टम के सामने एक लड़की खड़ी है, हल्का सा ब्लू बैकग्राउंड है, और वो गाती है अपनी मधुर आवाज में राम आएंगे राम आएंगे। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे थे, हम और विशाल बैठ के चर्चा कर रहे थे। जी। गाया उन्होंने भी था, आशीर्वाद राम जी ने आप ही को दिया। अब पता नहीं क्या, देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि राम जी की जो कृपा है, वो लोग अभी बोलते हैं कि इस लड़की पे तो सडनली राम जी की कृपा हो गई, अरे बहुत इसको नेम फेम मिल गया। लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ ये गाना वायरल हुआ है इस वजह से नहीं, शुरू से ही मेरे ऊपर राम जी की कृपा रही है, बचपन से राम जी की कृपा रही है। क्योंकि अब जब आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरी लाइफ थोड़ा सा जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए हैं, या फिर जितनी चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई थ्रू आउट द टाइम, जब मैंने करियर शुरू किया या फिर जो भी, तो वो चीज़ें अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ राम जी की कृपा ही है। किसी को इतना ईजिली सब कुछ नहीं मिलता है जितना मुझे मिला है। तो ये सडन राम जी की कृपा नहीं, लोगों की नज़रों में होगा, मेरे लिए तो बचपन से है। अच्छा, आपने ये गाया राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये सारी चीजें रही, आपकी भावनाओं को लोगों ने समझा, महसूस किया, सोशल मीडिया पर ये गाना छाया रहा। लेकिन अगर स्वाति मिश्रा से सवाल पूछा जाए कि प्रभु श्री राम कौन है, आप कह रही राम जी की कृपा आप पर बचपन से रही, आपके परिवार पर रही है, तो आपके शब्दों में वो दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया आपकी भावनाओं में प्रभु श्री राम को। आपकी नजर में, स्वाति मिश्रा की नजर में, स्वाति मिश्रा की व्याख्या में प्रभु श्री राम कौन है? अगर एक शब्द में बोलूँ तो प्रभु श्री राम मेरे लिए तो एक जादूगर है। क्योंकि मैंने जो भी आंखें बंद करके जो भी उनसे मांगा है, ये कोई जादूगर ही कर सकता है कि मैंने कोई चीज़ मांगा। मेरी लाइफ में भी ऐसी ऐसी चीज़ हुई हैं कि अगर मैं बताऊं तो आपको लगेगा तो फेक बोल रही है, कोई ऐसा तो हो ही किस्सा आप नहीं सुना सकते हो हमें? मतलब मैंने इस बारे में कहीं बात नहीं की क्योंकि बहुत ही फेक सी स्टोरी लगेगी। मैं फर्स्ट टाइम इसको बता रही हूँ। राम आएंगे गाने से थोड़े टाइम पहले मैंने किसी चीज़ को सोच के बोला था कि हे राम जी, कितने टाइम से एक ही लेवल पे हूँ, थोड़ा सा इजाफा कर दो ज़िंदगी में। लिटरली लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा ही है। मुझे याद है मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि एक लेवल पे हूँ, पैसे भी कमा रही थी, नाम भी था, लेकिन कह रही थी भगवान थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दो, या तो बॉलीवुड से किसी का काम आ जाए, या तो मैं कोई गाना एक लेवल पे वायरल हो जाए। तो ये मांगा था मैंने भगवान से, और भगवान इस तरह मुझे रिटर्न देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तो ये आई थिंक मैंने मांगा था, भगवान ने सुन लिया। प्रभु श्री राम को लेकर शायद ही देश का कोई बड़ा सिंगर ऐसा होगा जिसने गाना ना गाया हो। बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो भावना रही होगी लोगों की, जी, दूसरा सोशल मीडिया के दौर में ट्रेंड भी मैटर करता है कि अगर ट्रेंड चल रहा है, एल्गोरिदम में कीवर्ड में राम जी को सर्च करने पे आपको व्यू ज़्यादा मिल रहे हैं, तो चाहे जहाँ बिहार से आप आती हैं वहाँ जी, भोजपुरी भाषा में, या देश की बाकी भाषाओं में, या हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने बड़े सिंगर थे जी, A to Z, लगभग सबने- सबने प्रभु श्री राम को लेकर अपने अपने तरीके से, किसी ने रामलला, किसी ने राम जी, किसी ने कुछ गाया। जी। ख्याति आपको मिली, ये मानती, ये आपको ये भी क्या, ये मतलब मुझे वो जादूगर शब्द लगता है, महसूस होता है कि यार सबने गाया, और बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं ऐसे हैं जो अपने नाम पे गाने लोग सुन लेते हैं, चला लेते हैं, हाँ। हाँ, लेकिन वो 100 मिलियन जो आपने डाला या बाकी चीजें रही, वो मैजिकल था। पता नहीं, हो सकता है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, भक्ति चैनल, वो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जो मेरा ये खुद का आपका चैनल है ये मेरा खुद का चैनल है। जहाँ पर ये गाना गया था? हाँ, मेरे अभी फ़िलहाल मेरे 3 चैनल्स हैं। सबसे पहले एक चैनल था, यानी उस पे काफी पैसा आ रहा है।
लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग। तो हाँ, तो जब मैंने मेरा एक ही चैनल था जिस पे मैं सारे गाने गाती थी, हर जॉनर के गाने गाती थी। उस पे भोजपुरी भी था, हिंदी ज़्यादा थे। जब भी मैं उस पे भक्ति जब भी मैं उस पे गाती थी ना, मुझे अलग से मेरी फैमिली का, लोगों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का एक अलग सा ही कमेंट आता था कि तुम्हारी आवाज़ में भक्ति अलग ही लगती है स्वाति, तुम भक्ति ही गाया करो। मैंने कहा हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स मेरा प्यार है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। भोजपुरी मेरी मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ की भाषा है, उसको भी नहीं छोड़ सकती। तो भक्ति के लिए स्पेशल क्या करूँ? तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए एक अलग चैनल खोल रही हूँ। वो चैनल खोलने से पहले मैंने एक लंबा चौड़ा लिखा भी था कि आप सबके कहने पे खोल रही हूँ ये वो। तो जब स्टार्ट किया था ना, तो उसके लिए मेरे मन में था नहीं कि इसको तो मोनेटाइज़ करवा लेना है ये वो अपने आप 3 सॉन्ग्स के बाद अपने आप मोनेटाइज़ हो गया। और राम आएंगे मेरे ख्याल से 7वां या 8वां गाना होगा उस चैनल का। और ये ऐसे और वीडियो बूस्ट हो में गया। बहुत मेहनत नहीं की थी आपने, मैं एक बोल तो सिंपल रही हूँ। बैकग्राउंड पे खड़े होकर। और इसके म्यूज़िक में भी बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम एलिमेंट्स हैं। तो जब ये गाना हमने सोचा था करने के लिए, मैंने प्रेम भूषण जी की वीडियो देखी और जब मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा ये, मैंने कहा इसको तो गाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मोहित को भेजा, जो मेरा गाना बनाते हैं उनको भेजा। मैंने कहा कि मोहित इसको ना बहुत सूदिंग सा रखना, क्योंकि वो जो गा रहे थे वो इंडियन टच में था। तो मैंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं कि इसको यूथ भी सुने। तो उसने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो उसने मुझे जब इसकी म्यूज़िक सुनाई तो मैंने कहा वाह, यही बात है, यही चाहिए था। उसमें बिल्कुल आप सुनोगे जो ट्रेडिशनल ट्यून्स होते हैं ना भजन के, वो नहीं है। तो उसको हमने जब रिकॉर्ड, और अच्छा जब मैं इसको रिकॉर्ड करने गई तो मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मोहित ने बोला कि एक काम कर, उस दिन मैं बहुत थोड़ी इमोशनल थी, ये गाना पता नहीं क्यों लेकिन इमोशनल थी। तो उसने मुझसे बोला कि देख आज जो तेरे इमोशंस हैं वो नहीं आएंगे, तबीयत ख़राब ही सही लेकिन तू इसको गा, सॉफ्ट वॉइस में गा लेकिन गा। तो वही मैंने गाया उसको। और फिर अगले दिन फिर से कह रहा था अगर ठीक फील कर रही है तो आज फिर से एक रीटेक दे दे। मैंने कहा नहीं, जो आ गया है वो आ गया है। ये कितने टेक में रिकॉर्ड हुआ था? सच बताऊं तो जो छठ के गाने होते हैं और जो भक्ति गाने होते हैं उसमें ज़्यादा एफर्ट ही नहीं लगता है। मैं बस आंख बंद करके भगवान को सोचती हूँ और एक टेक में गा देती हूँ। सुपर। तो ये एक टेक का ही गाना है। आपने वो गाना सुना है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे? मैंने इस गाने को रिक्रिएट किया है, लिखा है इस गाने को आपको लगता है नए कि सिरे से। वही भावना है कि पता? बस मेरे लाइफ में ना बहुत अलग अलग रूप में नारायण मिले हैं। जैसा मैंने कहा है कि बचपन से मेरी लाइफ में ऐसा रहा है, तो बहुत अलग अलग रूप में मिले हैं और मुझे मिलते रहते हैं। मैंने उनको फील किया है भगवान को। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हम राम आएंगे से हमने शुरुआत की है, आप कुछ लाइनें हमें राम आएंगे की सुना दीजिए, क्योंकि ज़रूर गाऊंगी मैं, दर्शक वो आपकी आवाज़ में बार बार सुनना चाहता है। कुछ ज़रूर उसमें गाऊंगी। मैजिकल हो गया है, राम जी का आशीर्वाद उस पर लग गया है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं मनोज मुंतशिर सर से मिली थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि देखो गाया सबने है, लेकिन जब स्वाति आप रिकॉर्ड कर रही होंगी आपके ऊपर कोई डिवाइन पावर होगी तभी ऐसा निकल के आया, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों ने गाया है। तो ज़रूर गाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। Thank इसी you। में वो भी मैं ऐड करवाना चाहूँगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। आपने ज़रूर गाऊंगी, रिक्रिएट किया और क्योंकि हमने जिक्र कर दिया। ज़रूर गाऊंगी मैं। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा, सबके अंदर राम बसा है नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तो कर ले क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सही कहते हैं वो लोग जो कहते हैं आपसे कि आप भजन गायक ही ज़्यादा। ओह थैंक यू। अच्छा।